Hey guys, welcome back to the current affair module of AVKS Academy. Today we shall be dealing with 16th June 2020's current affairs. So we shall be looking into the first topic of ours, which is the second Vande Bharat flight which has taken off from Sri Lanka. So primarily what we will be looking into is what exactly is Vande Bharat mission. इससे पहले कि हम इसमें जाए हम देख ले कि वंदे भारत मिशन होता क्या है और ये स्टार्ट किस लिए किया गया था. उसके पीछे द रीज़न इज कोरोना वायरस पैंडमिक जो अभी अभी चल रहा है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन जो है बाहर स्ट्रैंडेड हो चुके हैं. स्ट्रैंडेड मतलब इंडिया में आ नहीं सकते हैं और वहाँ का गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर रही है. तो इस वजह से इंडियंस को इंडिया के अंदर लाने के लिए वंदे भारत मिशन जो है कि स्टार्ट किया गया है. किन्होंने स्टार्ट किया ये? Ministry of External Affairs started this Vande Bharat mission, that is returning Indians from abroad. So there are three phases under this Vande Bharat mission. When was it started? It was started on 7th of May. Okay, 7th of May is the date on which this Vande Bharat mission was started. Right now it is the third phase under which this mission is. So what exactly is this is? Under this mission 64 flights will be taking off and total number of countries that are involved in 12 from where people will be expatriated. Okay, this expatriated community will be taken back. Now there are various other operational partners. As it of you can see Air India, which is flying Indians from abroad into India, and also its subsidiary Air India Express is also participating in this Vande Bharat mission. As you can also see that Indian Navy is also has also launched an operation by the name क्या है ये? Samudra Setu is the name of the operation which Indian Navy has launched. अब ये समुद्र सेतु करके जो ऑपरेशन इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, इसके अंदर है क्या चीज़? ये भी कंपोनेंट है किसके अंदर? वंदे भारत मिशन के अंदर ही आएगा ये समुद्र सेतु. इसके अंदर अगर से आप दोस्तों देखें तो वंदे भारत मिशन में ये जो समुद्र सेतु है, इसके अंदर दो नाव जो कहते हैं ना, INS जलश्वा और जो है INS मगार, ये दो क्या किए? मालदीव से जो है कि इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी को जो है इंडिया में कोची में जो है कि डिपोर्ट किया है. कौन सा ये? INS जलाश्वा एंड INS मगार. ठीक है. एंड वेरियस अदर ऑपरेशंस क्या है इस वंदे भारत मिशन के अंदर अगर से आप देखेंगे तो स्वदेश का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी इंडिया के अंदर आई है उन लोगों के लिए, उन स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इसका बेस है. किसका? स्वदेश स्कीम का. अब कौन ये स्वदेश स्कीम के पार्टनर से कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये स्वदेश स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है इस वंदे भारत मिशन से. सो दीज मिनिस्ट्रीज अपने दूसरे अलग मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये. और अगर आप देखें तो वंदे भारत मिशन के अंदर कौन से मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज द फर्स्ट मिनिस्ट्री और प्रोमिनेंट मिनिस्ट्री दैट इज ऑपरेटिंग. अदर दैन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्यों? बिकॉज इंडियन नेवी इज इन्वॉल्व इन इट. ठीक है दोस्तों, दिस इज एन ओवरव्यू एंड इन डेप्थ डिस्कशन रिगार्डिंग क्या है वंदे भारत मिशन के बारे में. अगर से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो बन सकते हैं कौन सा ये शिप जो है इंडियन नेवी का मालदीव्स जाके आया है करके, जो है INS जलाश्वा एंड INS मगार. ऑपरेशन का नाम भी पूछ सकते हैं. सो फोकस ऑन दीज टू आइटम्स अदर दैन दैट ऑफ वंदे भारत मिशन. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. सेकंड टॉपिक जो है कि इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब नाउ रेडी. फर्स्टली वील बी लुकिंग इनटू व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी करके दिया गया है. स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी का मतलब होता है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट इज प्रोवाइडेड इन दिस इन्फेक्शियस डायग्नोस्टिक लैब. फर्स्ट एंड थिंग इज ये रिक्वायरमेंट आया किस लिए? यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डायग्नोस्टिक लैब इसलिए आया क्यों? अगेन द रीजन इज कोविड-19. क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी रहने वाले लेबोरेटरीज है नहीं, इसीलिए जो है स्टार्ट किए जा रहे हैं. द थिंग हियर विद दिस लेबोरेटरी इज दैट विद इन 8 days दिस लेबोरेटरी का रिकॉर्ड टाइम में बिल्ड किया गया है इसे. ओके, कितने दिनों में? 8 दिनों में जो है बिल्ड किया गया. किसने बिल्ड किया इसे? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे बिल्ड किया है. अगेन द थिंग इज दैट सेल्फ रिलायंस जो है आत्मनिर्भर अभियान, अदरवाइज इट्स आत्मनिर्भर
अभियान जो है आत्मनिर्भर भारत का जो कंपोनेंट है उसमें सेल्फ रिलायंस के लिए जो है कि ये डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी का निर्माण किया गया है। इसमें देखेंगे तो क्या रहेगा, ये पहली बात, ये डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी का क्या रहेगा, मतलब इसके अंदर टेस्टिंग होंगे किन चीज़ों का, पैथोजेंस का टेस्टिंग होगा, एरोबिक एंड एनाएरोबिक बैक्टीरिया का टेस्टिंग होगा, यील्ड एंड मोल्ड्स का टेस्टिंग होगा, एंड प्रोमिनेंट थिंग इज वायरसेस का भी टेस्टिंग होगा इसमें। सो वायरसेस का टेस्टिंग होगा इसमें, तो हम लोगों को जो है सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ द डायग्नोस्टिक लैब टेक्नीशियंस का और जो साइंटिस्ट रहते हैं जो इनका टेस्टिंग करते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए जो लैब इंडिया में बनाया गया है उसका जो है BSL 2 लेवल का जो है फैसिलिटी है। BSL का मतलब दोस्तों यहाँ पे इट्स बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल, दैट इज बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 2। यहाँ पे 4 बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल होते हैं किसी भी लैबोरेटरी का। अगर से आप लेंगे तो द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज कैरिड आउट इन दिस लैबोरेटरी डिटरमाइंस द बायो सेफ्टी लेवल ऑफ दैट लैबोरेटरी। अगर से ले लीजिए एबोला का है, एबोला का मतलब बहुत ही ज़्यादा हज़ार्ड होता है उसका, तो बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 4 में ये लेबोरेटरी में जो है कि इसका टेस्टिंग होता है। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वायरस द बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल विल बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये सेफ्टी लेवल 2 मतलब क्या है, मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फेक्शन जो स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये जो इंडिया में इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब है वो वाला BSL 2 लेवल में इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे ऑपरेशन किस चीज़ों में होता है इनका, मतलब क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं इस लेबोरेटरी में। पहली बात तो ये टेस्टिंग करती है किस चीज़ का, एलिसा टेस्टिंग। मतलब क्या है ये एलिसा, एड्स डिटेक्शन टेस्टिंग होता है ना, वो है एलिसा, मतलब है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, RT-PCR। RT-PCR इज वेरी कॉमन दिस डेज। फॉर व्हाट रीजन, इट इज बिकॉज reverse transcription polymerase chain reaction is used in testing whether the person is affected with COVID-19 or not, and also other testing क्या है, biochemistry analysis के लिए टेस्टिंग में यूज किए जाते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एलिसा का क्या है 200 कम से कम प्रतिदिन टेस्टिंग होता है, और RT-PCR का है 50 फॉर एवरी डे। दिस इज समथिंग रिगार्डिंग व्हाट डायग्नोस्टिक लैब विच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू बी इंसेप्टेड इन इंडिया। ठीक है, दिस इज समथिंग रिगार्डिंग आवर सेकंड टॉपिक। नाउ गेटिंग इनटू द थर्ड टॉपिक ऑफ आवर्स विच इज वेबिनार ऑन कनेक्टिंग एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो क्या है, ये फार्मर्स के लिए कुछ कर रहे हैं यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेबिनार जो है कंडक्ट कर रही है। वेबिनार मतलब वेब सेमिनार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो हमें जानना है कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब हम लोगों को ले लीजिए क्रॉप प्लांटेशन तो होता ही है हर एक खेत में। अगर इस क्रॉप्स के सराउंडिंग एरियाज में अगर से आपने ट्रीज को प्लांट कर दिया तो उसे हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर जो है फॉरेस्ट्री के साथ अगर करेंगे आप तो बनेगा एग्रो फॉरेस्ट्री। नाउ लुकिंग इनटू दिस एग्रो फॉरेस्ट्री, व्हाई इज द वेबिनार कंडक्टेड? द वेबिनार इज कंडक्टेड बिकॉज दे वांटेड टू सेंसिटाइज द फार्मर्स, किस लिए, टू मेक करेक्ट चॉइसेस ऑफ स्पीशीज। अब देखिए अगर से फॉरेस्ट्री मतलब क्या है, आप अपने फार्म के सराउंडिंग एरियाज में अगर कोई ट्रीज प्लांट कर रहे हैं लेकिन ये सही प्रकार के ट्रीज है नहीं तो फायदा ही नहीं रहेगा। ले लीजिए ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग फार्मर्स का ये रहा है अभी तक, अगर से देखा जाए तो, कि वो अभी तक टीक वाले ट्री प्लांट कर रहे थे, लेकिन टीक का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बहुत सारे साल लग जाते हैं उसका आउटपुट आने के लिए। तो इसलिए क्विक रिटर्न्स आने के लिए, मतलब ये जो हमारा डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाय 2022 है, अगर से उसे जल्दी अचीव करना है तो क्या करना है, क्विक रिटर्न्स के लिए देखना रहेगा। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं फार्मर्स को कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स या फिर सिल्क प्रोडक्शन के लिए मलबरी ट्री जो होता है ना वो वाले ट्रीज, या फिर लैक सेक्रेट करने वाले ट्रीज, पल्प एंड पेपर के ट्रीज, या फिर ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स, इस प्रकार के कोई ट्रीज अगर से आप प्लांट करेंगे तो क्या रहेगा, रिटर्न से बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपको। ये वाला एक सजेशन इसमें दिया गया है। फिर क्या है इसमें, ट्रेडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। अब देखिए दोस्तों फार्मर्स का ऑप्शन बहुत ही कम रहते हैं, या फिर मंडी में जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट में क्या किया है, नया वाला ऑर्डिनेंस लाया है यहाँ पे। कौन सा ऑर्डिनेंस है ये, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसमें क्या होता है, फार्मर्स को जो है ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि ENAM, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है मंडीज का है,
उनसे जैसे कि ट्रेडिंग होता है, इसी तरह यहाँ पे भी ट्रेडिंग हो जाएगा किस चीज़ का, यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री का। तो इंटरस्टेट बैरियर्स भी इस वजह से रिमूव कर दिए गए हैं फार्मर्स के लिए, ताकि उनका ट्रेड ईजी बन जाए। और तो और अगर से आप देखेंगे तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फॉर्मुलेट व्हाट अ नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी इन विच ईयर 2014 एंड फ्रॉम 2015 इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, दैट वाज समथिंग रिगार्डिंग एग्रो फॉरेस्ट्री। एंड वन मोर स्पेसिफिक पॉइंट विच वाज इन न्यूज रिगार्डिंग एग्रो फॉरेस्ट्री, क्या है वो, रतन लाल जो है कि हमारे साइंटिस्ट है, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हु इज इन यूएसए, ही वाज अवार्डेड वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, दैट इज वन मोर थिंग दैट इज रिलेटेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री। हाउ इज इट रिलेटेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री इज, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन के लिए, उन्होंने प्रमोशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन और जो है क्रॉप हार्वेस्ट का बढ़ावा करने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किए हैं, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत सारे अपने टेक्निक जो है कह सकते हैं कि हार्वेस्ट बढ़ाने के टेक्निक्स, जैसे कि ये एग्रो फॉरेस्ट्री एक उन्होंने बढ़ावा दिया है उसके अंदर। और तो और उन्होंने कहा है कि ओवर क्रॉपिंग करना है, जीरो टिलेज करना है। इन चीज़ों की वजह से जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसकी वजह से जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो है यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। ठीक है, ये रहा समथिंग रिगार्डिंग एग्रो फॉरेस्ट्री। एंड नाउ स्पीकिंग अबाउट क्या यहाँ पे HIL इंडिया लिमिटेड, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे मालेथॉन 95% ULV इंसेक्टिसाइड्स सप्लाई किया है कहाँ पे, ईरान। सो 16th June इज द डेट व्हेन दिस सप्लाई विल बी रीचिंग ईरान। ओके, फॉर व्हाट रीजन, इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस लोकस्ट्स। सो व्हाट एग्जैक्टली आर लोकस्ट्स? लोकस्ट का मतलब यहाँ पे है ये जो ग्रास होपर होता है, उनका एक सब स्पीशीज होता है ये लोकस्ट, विच आर डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स ऑन अ वाइडर, वेरी वाइडर स्केल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर से आप देखेंगे यहाँ पे तो कहाँ कहाँ डिस्ट्रॉय करके आ चुके हैं ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में डिस्ट्रॉय कर दिया है इन्होंने, ईस्ट अफ्रीका में डिस्ट्रॉय किया है और अरेबियन पेनिनसुला में भी डिस्ट्रॉय किया है। अभी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया का? इंडिया का इंपॉर्टेंस ये है कि अभी ईरान में जो है इसका ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है ईरान में। तो इंडिया सोच रही है कि ईरान में ही जहाँ पे इसका ब्रीडिंग ग्राउंड है उसी जगह पे इन्हें रोक लिया जाए। इसीलिए इंडिया ने ईरान एंड पाकिस्तान को जो है अप्रोच किया गया था। तो पाकिस्तान ने तो कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं, लेकिन ईरान ने इंटरेस्ट दिखाया था उनको कंट्रोल करने के लिए। अब इंडिया ने इंटरेस्ट क्यों दिखाया इसमें? पहली बात तो ये है कि ये मार्च एंड अप्रैल के टाइम पे क्या हुआ था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में क्या हुआ था, लोकस्ट का अटैक हो चुका था और जिसके वजह से आउटपुट बहुत ही कम हो चुका था इन क्रॉप्स का। अब देखेंगे तो आप ये पता चलेगा आपको कि मालेथॉन 95 मतलब क्या होता है, ये अल्ट्रा लो वॉल्यूम से मालेथॉन जो है वो स्प्रे करने वाले इंसेक्टिसाइड है। ये कौन सप्लाई कर रहे हैं? HIL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड सप्लाई कर रही है ये, जो कि स्प्रे किया जा सकता है एयरक्राफ्ट से या फिर ग्राउंड लेवल इक्विपमेंट से भी इनको स्प्रे किया जा सकता है ये। और तो और अगर आप देखेंगे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा है कि जो सिस्तान बलूचिस्तान रीजन ऑफ ईरान है, इस रीजन में जो है ये लोकस्ट अभी ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये। इसीलिए अप्रोच भी किया गया था पाकिस्तान को भी, ताकि ये भी कुछ अपना हाथ बढ़ा सके इनको रोकने के लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अगर से आप देखेंगे तो वेयर एग्जैक्टली इज द रीजन, ये बनेगा विच सी and where exactly is it in Iran? Identify the adjoining regions of सिस्तान बलूचिस्तान region. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईरान एक कंट्री हो गया, अफगानिस्तान एक कंट्री हो गया और तो और पाकिस्तान एक कंट्री हो गया। सो ये भी पूछ सकते हैं कि सिस्तान बलूचिस्तान रीजन इज वाटर लॉक्ड या फिर लैंड लॉक्ड रीजन करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे नीचे वाटर है इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ। DIAT डेवलप्स वायरस न्यूट्रलाइजर फेस मास्क, जिसका नाम है पवित्रा पति। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रलाइजर फेस मास्क किसने डेवलप किया है, पहले वो देखते हैं। DIAT ने डेवलप किया है। DIAT का मतलब ये है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएगा ये। अब देखते हैं पवित्रा पति मतलब है क्या ये। अब देखिए, ये वाला आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल है जो कि नैनो फाइबर से बनाया गया है। इसके 3 लेयर है दोस्तों, यहाँ पे 3 लेयर इसके होते हैं। हम ना इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहली वाली ये है कि ये वायरसेस और बैक्टीरिया को जो है ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखती है। दूसरी वाली क्या है, ये इम्यूनिटी को बढ़ावा दे सकती है। तो इन्होंने DIAT ने क्या किया है,
इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने आयुष के गाइडलाइंस को फॉलो किया है और उनके हिसाब से ही ये इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है कि इनके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है इन्होंने। अगर से हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो है कि इस वायरस को जो है ख़त्म करेंगे, वो है नीम ऑयल, टर्मरिक, तुलसी, अजवान, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें सैफ्रॉन भी ऐड किया गया है जो है कि अगर से आप देखेंगे तो ये वाले 3 लेयर का जो है आउटर मोस्ट लेयर जो होगा सुपर हाइड्रोफोबिक होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। सुपर हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है वाटर को रिपेल कर देगी। जैसे कि अगर से आपने पढ़ा होगा अभी तक एनवायरनमेंट के बारे में, तो क्या है ये हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है, वाटर को रिपेल कर देगी। नेक्स्ट वाली है ये हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है दोस्तों, हाइड्रोफिलिक मीनिंग वाटर अब्जॉर्ब करेगी। इनर लेयर जो होता है इसका, जो इनर वाली लेयर होती है हाइड्रोफिलिक होती है, किस लिए है ये, क्योंकि मॉइस्चर जो है रिटेन करके रखेगी अपने साथ। एंड फाइनली द थिंग इज बायोडिग्रेडेबल, दैट इज अ वेरी गुड न्यूज, इजंट इट सो। अगर से आप देखेंगे तो इसका टेस्टिंग भी हो चुका है और अप्रूवल भी मिल गया है। कहाँ पे टेस्टिंग हुआ इसका टेस्टिंग हुआ है एज टू स्टैंडर्ड्स ऑफ ASTM। ASTM का मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर स्टैंडर्ड्स एंड मटेरियल्स। ओके, और इनका ये स्पेशलाइजेशन अगर से आप देखा जाए तो स्पेशलाइजेशन इनका ये है कि ये डीनेचराइज कर लेते हैं किसे, वायरस को। अब डीनेचराइज करना क्या होता है यहाँ पे, डीनेचरिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि वायरस को जो है इसका केमिकल शेप, केमिकल प्रॉपर्टी से जो है कंप्लीटली डिसॉल्व कर देगी, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके, और तो और उसके शेप भी डिसॉल्व कर देगी, उसका नेचर जो है कंप्लीटली बिगाड़ देगी। सिंपली स्पीकिंग द नेचर ऑफ दिस विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड डीनेचर्ड। अमीनो एसिड्स अगर से डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सर्वाइवल तो मुमकिन ही नहीं होगा, दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। ठीक है, नाउ स्पीकिंग अबाउट CBIC, व्हाट एग्जैक्टली CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। व्हाट इज CBIC डूइंग हियर, it's opening an e-office. The thing with CBIC is that it is having a very large scale of employees. More than 50,000 employees are there in CBIC. CBIC में अगर से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट एजेंसीज में से अगर से देखें तो सबसे बड़े जो गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, दिस इज वन अमॉन्गस्ट them. So what is CBIC exactly doing now? It is doing a faceless, contactless and paperless provision of information, and office work is also done without any contact. Okay, now you see who is implementing this e-office application. It has been implemented by or developed by NIC along with that of DARPG, that is Department of Administrative Reforms and Public Grievances. E-office is operating under mission mode project under National E-Governance of India. National E-Governance of India is an umbrella project. Now as you can see that the Petroleum Ministry has launched something called Indian Gas Exchange. What exactly is this Indian Gas Exchange? Now we shall be looking into it. Indian Gas Exchange, which is a trading platform which will be helping the buyers to communicate with that of the gas production units. Now Indian Gas Exchange is a subsidiary to that of Indian Energy Exchange. India's energy market platform is nothing but this India's Energy Exchange. And why is it done? The government wants that the gas price is fixed upon the market requirement. Otherwise, demand driven price making is indeed a final ultimate goal of this trading platform. As you can see, how is the price set for these gas explorations? There are various prices set depending upon the depth under which the exploration is taking place. अगर से आप देखेंगे तो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर अगर डिप ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसके एक्सकवेशन के लिए खर्चा ज़्यादा होगा, जिसके वजह से जो है यू विल बी हैविंग टू पे हायर अमाउंट्स फॉर दिस प्रोडक्शंस. And if that you go very deep into the water, that is ultra deep water blocks, then your price also increases. Depending upon it, the price is specified. And various other schemes along with that of Indian Gas Exchange that has been undertaken by Petroleum and that is taken by Petroleum Ministry is Urja Ganga, Eastern India Grid, Indradhanush project,
and various others, as you can see there. Now proceeding further up, what is it done right now is that for Divyangjans, you know that Divyangjan, right? क्या होते हैं ये जो विकलांग होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा उन्हें किट्स प्रोवाइड किया गया है, असिस्टिव एड्स एंड डिवाइसेस. कौन से वाले डिवाइसेस है ये? मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल है, ट्राइसाइकिल अलग अलग डिवाइसेस, जैसे कि अभी तक ये सारे जो है क्रचेस, वॉकिंग स्टिक्स एंड ऑल, we have seen them. The thing that we haven't seen is smart cane, isn't it so? Smart cane, smartphones are also given out to them, along with that of MSID kit, artificial limbs and calipers. Divyangjan families are also asked to enroll for unique ID cards. Why is it required? Why is the unique ID card required? Is इनका क्या रहता है, जो फैसिलिटीज मिलते हैं ना दिव्यांगजन्स को गवर्नमेंट से के स्कीम्स अवेल करने के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट होता है इस आईडी कार्ड का. ठीक है. एंड द थिंग इज हु इज implementing this ADIP scheme is Alimco. Alimco is Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, which is working with a Department of Empowerment of Person with Disability, which is falling again under what ministry? Minister of Social Justice and Empowerment. पहली बात तो क्या है, ये कहाँ पे दिए गए? ये फिरोजपुर. ठीक है, फिरोजपुर जो है पंजाब में है, ये वहाँ पे दिए गए हैं ये वाले डिवाइसेस.